गवर्नमेंट चाहे मंदिर बनाए या मस्जिद, उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए लोगों के डेवलपमेंट पे। जैसे यादव जो बात कही है अस्पताल की कि बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल जाएंगे, भूख लगेगा तो क्या मंदिर जाएंगे खाने खाने। हमारी जो बेसिक नीड्स है वो पहले फुलफिल होना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। मंदिर भी होनी चाहिए, मस्जिद भी होना चाहिए, सबका एक म्यूचुअली सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। और क्या युवाओं को क्या मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी नहीं, इससे तो न विपक्ष बात कर रहा है आपकी और न पक्ष बात कर रहा है। देखिए 22 जनवरी को रामलला जो है विराजमान हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अब राम मंदिर बनने को है। वैसे में अब तमाम नेता जो है इंडिया गठबंधन के अब उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक रैली में वो कह दिया कि क्या आप बीमार पड़ोगे तो क्या मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, क्या मंदिर जाओगे तो दक्षिणा भी देना पड़ेगा। हम जनता के बीच में हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जनता को लगता है। भाई साहब राम मंदिर बन रहा है, अब वैसे में तेजस्वी यादव का बयान आया है कि मंदिर जाइएगा बीमार पड़िएगा कि अस्पताल जाइएगा। मतलब उनका कहना है कि अस्पताल की ज़रूरत है, शिक्षा की, स्कूल की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? उनका कहना तो ठीक है। ठीक है, तो ठीक कह रहे हैं। मतलब अस्पताल होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए। तो नहीं, मंदिर भी अपना समय पर जहाँ जो स्थल है वो तो होना चाहिए। हाँ, दोनों चीज़ जरूरी है। दोनों चीज़ जरूरी है। तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से अभी भाजपा राम मंदिर का नगारा बजा रही है कि राम मंदिर हम बनवा रहे हैं ताकि उसको लाभ मिल सके चुनाव में, ऐसा इंडिया गठबंधन कह रही है, तो आपको भी यही लगता है क्या कि चुनावी लाभ? तो राजनीति की बात है, राजनीति वाले लोग राजनीति हो रही है राम मंदिर पे। राजनीति करने वाले तो राजनीति करते ही हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको? कुछ नहीं लगता है आपको? राम मंदिर जो है वो बन रहा है, तेजस्वी यादव ने बोला है कि अस्पताल होना जरूरी है, मंदिर नहीं। क्या कहेंगे इस पर? अस्पताल हो या मंदिर, दोनों बराबर है, दोनों बनना चाहिए। दोनों बनना चाहिए। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल जाइएगा, तो भाजपा वाला बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर भी तो बोलते हैं कि दुआ कीजिए, दवा से ज़्यादा दुआ लगेगा। आपको क्या लगता है कि कौन? हर वक्त दुआ की ज़रूरत नहीं होता है, दवा का भी ज़रूरत होता है। दुआ कभी कभी ही काम आता है। दुआ कभी कभी काम आता है। तो देश में मतलब तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि मंदिर की नहीं अस्पताल की जरूरत है, तो ये सही बोल रहे हैं? हाँ, सही ही बोल रहे हैं। अस्पताल भी ज़्यादा ज़रूरी है, मंदिर बन रहा है वो। तेजस्वी यादव कितना अस्पताल बनवाए हैं? पीएमसीएच का हाल, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैसा है आपको पता है? नहीं, अभी तक तो हम गए नहीं है वहाँ पे। एक भी पीएमसीएच में नहीं गए? कोई भी सरकारी अस्पताल में गए हैं? कभी नहीं गए। कभी नहीं गए हैं? नहीं, आप नहीं गए। लेकिन आप ये कहते हैं कि अस्पताल होना चाहिए, तेजस्वी यादव ये मांग। लेकिन मंदिर भाजपा और वाले तो कहते हैं कि मंदिर मतलब मंदिर होगा तो दुआ अगर आपको लगेगी तो आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। आप क्या कहते हैं इस मामले में? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, हम तो जनता से जानने के लिए निकले हैं कि क्या नेताओं की अलग अलग राय आ रही है, तो जनता क्या सोचता है। राम मंदिर बन रहा है, वैसे में अब दोनों पार्टियां, भाजपा हो गई या इंडिया गठबंधन, दोनों सबसे राय आने लगा है। इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव बोलते हैं कि अस्पताल होना चाहिए, बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल में जाएंगे। भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि नहीं भाई, दुआ लगती है, डॉक्टर भी कहते हैं कि दुआ की जरूरत है लोगों की, दवाई की नहीं। क्या लगता है आपको? गवर्नमेंट चाहे मंदिर बनाए या मस्जिद, उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए लोगों के डेवलपमेंट पे। मंदिर है आस्था की बात, मंदिर ही बने, ठीक है, लेकिन आगे बात आती है कि लोग जो भी बेसिक नेसेसिटी जो हम लोगों का है, युवाओं को रोज़गार चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है। ये है, ये सब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। तेजस्वी यादव जो बात कही है कि अस्पताल की, कि बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल जाएंगे, भूख लगेगा तो क्या मंदिर जाएंगे खाने खाने, वहाँ जाएंगे तो और तो देना पड़ेगा दान दक्षिणा, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हम कुछ बता नहीं सकते। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, हमारी जो बेसिक नीड्स है वो पहले फुलफिल होना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। और जहाँ तक मंदिर का सवाल है, तो चूँकि हिंदुस्तान में सब लोग आस्था में विश्वास रखते हैं, सब आस्था है भगवान पे आस्था है, तो उनकी भी कदर की जानी चाहिए। उसको ठीक है, समझिएगा, सुनिए। लेकिन जैसे एक बार मेरे सवाल लीजिए, तेजस्वी यादव जो है वो कहते हैं कि मंदिर जाइएगा बीमार पड़ेंगे तो, भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा। और भाजपा के नेता जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि डॉक्टर भी कहते हैं कि दुआ कीजिए,
समझ गए? उनका कहना है कि मंदिर रहेगा, दुआ कीजिएगा तो आप ठीक होइएगा। तो ये दोनों जो बात आ रही है, ये इससे आपको क्या लगता है कि दोनों होना जरूरी है या फिर एक होना जरूरी है? दोनों नहीं, देखिए हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हाँ। और यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो धर्म को मानने वाले हैं, तो दोनों चीज़ होना चाहिए। मंदिर भी होनी चाहिए, मस्जिद भी होना चाहिए, सबका एक म्यूचुअली सब एक दूसरे को उसमें रिस्पेक्ट राजनीति करें। भी होनी और चाहिए क्या? नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्टियां राजनीति तो कर रही है ना। तो ये हिंदुस्तान की हाँ, सच्चाई है। इशू ये है हाँ। कि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों का प्रोविज़न है। हाँ, हाँ। अगर आप फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25 को देखते हैं तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, नो डाउट। अगर राइट टू हेल्थ भी हमारा बेसिक राइट है ना। अगर आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करिएगा तो राइट टू हेल्थ वो भी हमारा बेसिक राइट है। मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन कह रहे हैं XYZ, उससे मतलब नहीं है कि हमको हमारा हेल्थ भी रिक्वायरमेंट है, नो डाउट है। हाँ, संविधान ने वो अधिकार भी दिया है, स्टेट्स पे जिम्मेदारी भी है उस चीज़ को फुलफिल करने की, ठीक है। साथ में इंडिविजुअल अगर हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया है तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी मेरे पास है। तो वो एक्सरसाइज करना वो मेरा डिस्क्रेशन है, इट इज़ अपॉन मी, इट इज़ माई डिस्क्रेशन, हम ये है ना। जानना चाह रहे हैं, आप समझिए मेरे सवालों को। सवाल ये है कि एक नेता बोलता है कि मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए, एक नेता बोलता है कि नहीं भाई आप दुआ करेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। इसका तो सबसे ये अच्छा जवाब मैसेज, है ये जनता में जो मैसेज जा रहा है वो कितना सही है? मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, आपने अपने नेता को मान लिया, आप इलाज कराने नहीं गए, दुआ करते रह गए, तब तो वो आदमी मर जाएगा। इसका सबसे अच्छा जवाब है कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, हाँ। ठीक है। हाँ। जिनको फेथ है दे शुड फ्री टू गो whatever with the place, whether it is temple or mosque, है ना। और उसके बाद जो है जब उनको नीड हो, हेल्थ केयर की नीड हो, तो हॉस्पिटल भी होना चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए ताकि वो वहाँ जाके अवेल कर पाए। एक बैलेंस होना चाहिए आइडियल। डॉक्टर तो ये नहीं कहता है कि आप अस्पताल से नाम कटवा के हनुमान मंदिर ले जाइए पेशेंट को, ऐसा कभी सुना है आपने? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो भाजपा वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दुआ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ठीक है, तेजस्वी यादव जब बोलते हैं कि भाई मंदिर की जगह अस्पताल बनाओ, तो वो खुद मंदिर क्यों जाते हैं? तिरुपति बालाजी गए, वो उनका अपना इंडिविजुअल रहा है, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। आप एक जनता हैं और ऐसे आपको क्या नहीं, तो उसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया ना। एवरीवन इज फ्री, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबके पास है। फ्री हैं, आप फ्री हैं, तो इन दोनों पार्टियों को क्यों पड़ी है कि हम कहाँ मंदिर जाएं या अस्पताल जाएं? वो पार्टीज का अपना इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है, उसमें मैं ज़्यादा कमेंट मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। चलिए, और भी कुछ लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए यहाँ पे कुछ जानते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब, राम मंदिर बन रहा है, पता है आपको? जी। राम मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं कि मंदिर होना चाहिए या अस्पताल होना चाहिए? नेता लोग अभियान दे रहे हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनाओ, कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर बनाओ, ऐसे चल रहा है। आपको क्या लगता है? मंदिर तो खैर ठीक है, कम से कम पूजा स्थान करने के लिए, पूजा, हाँ। बट वहाँ पे हॉस्पिटल भी रहना चाहिए, कम से कम। अस्पताल भी बनना चाहिए। जी। नेता कहते हैं कि भाई बीमार पड़ेंगे तो आप अस्पताल जाइएगा कि मंदिर जाइएगा? पहले तो खैर हॉस्पिटल ही जाएंगे और फिर उसके बाद तो दुआ वो खैर तो करना ही है। हाँ। पहले तो इलाज वगैरह ना होगा, फिर बाकी तो ऊपर वाले हैं तो वो तो खैर। अच्छा, कभी आपको ऐसा कोई डॉक्टर बोला है कि आप यहाँ ठीक नहीं होइएगा, नाम कटा के चल जाइए राम मंदिर, हनुमान मंदिर या तिरुपति बालाजी? नहीं, ये तो खैर नहीं, बस दुआ सिर्फ कर सकते हैं दुआ उसके तो लिए। मन से भी कर सकते हैं, कहीं से भी जी। कर सकते हैं। तो ये दोनों जो नेता बोल रहे हैं, एक भाजपा के हैं, एक राजद के हैं, मतलब इंडिया गठबंधन के हैं, जी। तो ये दोनों इस मंदिर पे आके राजनीति क्यों टिक रही है? एक बोल रहे मंदिर होना चाहिए, एक बोल रहे मंदिर, मतलब नहीं बोलने के नहीं होना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं कि उसके विरोध में कि अस्पताल बनवाइए, ये बनवाइए, वो बनवाइए। मंदिर तो तो इस पे खैर राजनीति क्यों हो रही है? मंदिर तो खैर ठीक है बना, वो तो खैर स्थान ये पूजा वूजा करने के लिए, बट वहाँ हॉस्पिटल भी कम से कम जो बीमार वगैरह रहता तो है ही देश में है, मंदिर भी है देश में, लेकिन मंदिर इतना जरूरी देश के लिए हो गया क्या? मंदिर पे चर्चा हो। मंदिर जरूरी तो उतना नहीं है, बट पूजा स्थान के लिए तो वो मन से भी कर सकते हैं। मंदिर बन रहा है, हजारों मंदिर बनते रहते हैं, लेकिन इस पर चर्चा इतना क्यों हुआ क्यों मचाया जा रहा है? क्यों ये शोरगुल मंदिर पे क्यों? सोच तो खैर वो सिर्फ बीजेपी साथ बना रही है, इसलिए शायद वो हो रही है। बीजेपी बना रही है। जी वही। और इसकी वजह से अब विपक्षी पार्टियां भी विपक्ष पार्टी वो भी मंदिर पे मंदिर पे ज्यादा ही मंदिर नहीं, अस्पताल चाहिए। जी। ये सारी चीजें आपको क्या लगता है जनता को कितना फायदा होगा इस पेट में, इस पचड़े में? क्योंकि आपकी महंगाई और बेरोजगारी का जो सवाल है वो तो दब गया। जी। अब ना विपक्षी बात कर रही है महंगाई की, बेरोजगारी की, अब वो भी मंदिर पे बात कर रहे हैं मंच से, अब वो भी महंगाई बेरोजगारी भूल गए। तो भाजपा जो चाह रही थी उसी पीठ पे तो अब ये भी चलने लगे। जी, वो तो खैर ठीक है, वो चल रही है, बट अभी ज़्यादातर मंदिर की बात हो रही, तो इसलिए ज़्यादातर मंदिर के लिए लोग ज़्यादा ही बोल। युवाओं को क्या मिलेगा? आपको नौकरी मिलेगी? नहीं, इससे तो ना नौकरी तो विपक्ष बात कर रहा है आपकी और ना पक्ष बात कर रहा है आपका, यानी जो
पार्टी नेता जो प्रधानमंत्री है वो भी मंदिर पे बात कर रहे हैं, जी भाई। जो विपक्ष में है वो भी मंदिर पे बात कर जी रहे हैं। इससे तो खैर कुछ नौकरी वगैरह मिलेगा तो नहीं, बट नौकरी जनता का नुकसान है। जी थोड़ा बहुत नुकसान आने तो वाला 2024 का चुनाव क्या नुकसान के लिए आप वोट करने जाएंगे? वोट नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, क्योंकि बात आपकी कोई नहीं कर रहा है। है। नुकसान तो खैर देखिए अब वोट जो जाए इस पे। नुकसान हो रहा है, जी जी अब नुकसान के लिए वोट ही होगा इस बार। जी जी तो ये आपने सुना किस तरीके से कि जो जनता है वो अब ये समझ रही है कि ना उनकी महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा था वो बंद हो गया, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है और ना कोई इन पे बात कर रहा है। चाहे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं अब वो भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और मंदिर पे बात कर रहे हैं। अब वो भी महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं। जो कल तक बात कर रहे थे, आज वो अपने बचाव के पक्ष में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मंच से अगर कोई नेता बोल रहा है तो वो मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए। और जो बीजेपी चाहती थी कि इसी फील्ड पे आके, इसी पिच पे आके विपक्ष आके खेले, वही विपक्ष काम कर रहा है। तो बीजेपी अपने चाल में कहीं ना कहीं कामयाब होते दिख रही है। 2024 का चुनाव काफ़ी करीब है। अब जनता को देखना होगा कि क्या वो अपना वोट अपने रोजगार के लिए देता है या देश में बंद रहे मंदिर के लिए। बने रहिएगा आर्य न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।